बहुत ही वाचाल था, हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता, भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य के दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता, खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता है और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम से साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा क्या तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले एक माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई सभी संकल्प ले सकते हैं और एक माह से पूर्व आप में से जिस चीज का भी संकल्प टूटता जाए वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आते जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिया और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए, लेकिन वह बातूनी से खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। इसलिए वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं क्या संकल्प लेना चाहिए मुझे। उस बातूनी सीसी की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प भूल से ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा, आप बताएं तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले एक माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। जिससे ने कहा, गुरुदेव यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, एक माह तक चुप ही रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली, वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और